दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, आईपीसी 406। जी हाँ, आपको पता होगा स्त्री धन का। जी हाँ, अगर आपके खिलाफ आईपीसी 406 लगता है, अगर आपकी पत्नी जेवर वगैरह अपने साथ लेके चले जाती है, फिर भी अगर वो आपको दोबारा से सामान मांगती तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर पत्नी को 406 का केस, स्त्री धन का केस जीतना है तो पत्नी क्या कर सकती है। दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो होने वाला है, एक प्रैक्टिकल चीज़ होने वाली है, इस वजह से इस वीडियो के अंदर जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। अगर दोस्तों आप फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पे लर्न मोर प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे एक लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, भाई जो भी 406 में जो आर्टिकल्स आते हैं, जो भी सामान आते हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जिससे कि पति को केस जीतने में आसानी हो सकती है या फिर पत्नी को उससे सामान लेने में आसानी हो सकती है। जी हाँ, दोनों पक्षों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, इस वजह से पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। देखिए, 2 या 3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर। ठीक है, कई बार महिलाओं का ऐसा सवाल आ जाती है, कहीं आर्टिकल्स या कहीं सामानों की ऐसी लिस्ट आ जाती है जो कि वाकई स्त्री धन की कैटेगरी में आता ही नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले तो महिला को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो सामान है एक्चुअल में स्त्री धन होता क्या है, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही जो सामान है उसका लिस्टिंग है, इंटरेस्टमेंट क्या है उसका, वाकई आपने दे रखा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, उसकी फोटोग्राफी है या नहीं है, वीडियोग्राफी है या नहीं है। जी हाँ, 3 चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टमेंट होना चाहिए आपका, साथ में बिलिंग होनी चाहिए आपका, और तीसरा ऑडियो वीडियो फोटोग्राफी। जी, 3 चीज़ अगर पत्नी के पास है तो उसका सामान कोई भी रोक नहीं सकता। जी हाँ, ये बात आपको सूचित करना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय चांस आपने जो स्त्री धन का कैटेगरी में कि जेवर कई बार पत्नी लेके चली जाती है, तो यहाँ पे भैया पति को इसका एविडेंस बनाना पड़ेगा। कोर्ट में सबूत, बर्डन ऑफ जो बाहर होता है, एविडेंस का जो बाहर होगा वो पति के ऊपर होगा कि वाकई आपकी पत्नी ने सामान लेके चली गई है। अब वो जा रही है, सामान लेके जा रही है, तब उसका आप ऑडियो वीडियो बना भी सकते हो, अपने पास उसका एविडेंस भी रख सकते हो। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपको खुद को रखना पड़ेगा इसका ध्यान। ठीक है, दूसरी बात, अगर पत्नी ने वाकई ऐसी चीज़ें के लिख दी है जो कि वाकई ना तो कोई फोटोग्राफी में दिख रही है, ना कोई वीडियोग्राफी में दिख रही है, ना ही कोई इंटरेस्टमेंट में शो हो रहा है कि उसने दिया गया था, ठीक है, ना ही उस चीज़ का कोई बिलिंग है, तो ऐसी कंडीशन में भैया कोई भी उस सामान को रिटर्न नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। मतलब कुल मिलाकर अगर पत्नी के पास बिल है, ठीक है, उसके साथ में उसकी फ़ोटो है, वीडियोग्राफी है, इंटरेस्टमेंट है, शादी में दिया हुआ है, तो वह चीज़ों को फिर वो ले सकती है। लेकिन अगर वो लेके चली गई इस चीज़ का पति को पास सबूत है तो फिर वो नहीं ले सकती है। सिंपल सी बात है। देखिए, इसमें होता है क्या दोस्तों, में जो भी पूरा मेन मामला होता है, 406 का मामला होता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाता है कि भाई जेवर वगैरह होता है वो तो मैक्सिमम पत्नी के पास रहता है। आप ये अच्छे से समझ लेना। कहीं जगह 100 में से 90% होता है जो कि पति के पक्ष में रहता है, कहीं ना कहीं तो भी पति उसको रखने के लिए रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उससे खा रहा है, वो कोई लॉकर में रख देता है, जॉइंट लॉकर में रख देता है, जो कि पत्नी को पता रहता है। तो ऐसे कंडीशन जब पत्नी को पता है कि भैया यहाँ पे है, तो इसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अहम रोल निभाता है। जी हाँ, देखिए, एक तो सिचुएशन ये होती है कि क्या वाकई पति देना चाह रहा था लेकिन पत्नी लेना ही नहीं चाह रही थी। जी हाँ, अब ये कंडीशन कई बार आ जाती है कि पत्नी खुद लेना ही नहीं चाहती है। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में स्त्री धन का केस नहीं बनता, क्योंकि वो खुद देने को तैयार है। वो पुलिस थाने में भी दे सकता है, CAW सेल में भी दे सकता है, DV केस में अगर लगा रही है तो वहाँ पर भी दे सकता है वो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिना सबूत के जो कोई सबूत है ना, ऐसा कोई आर्टिकल है नहीं, ऐसा कोई सामान है नहीं जिसको जानबूझ के आरोप लगा रही पत्नी, तो वो सामान कहाँ से लेके आओगे। उसमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा खुद पत्नी को। जी हाँ, भाई पति को तो मना कर देना कि भाई मेरे पास जो भी सामान है, जो भी आर्टिकल्स है पत्नी के, बेड कूलर वूलर जेवल वगैरह है, वो उसको तो वो ले जा चुकी है, लेकिन जो चीज़ें हैं तो आपको एक पुलिस वाले रिसीविंग कर देगा। और पुलिस का अहम रोल होगा कि इन्वेस्टिगेशन करना इसमें ज़रूरी होता है। उन्होंने क्या क्या चीज़ बरामद की गई है, पत्नी की तरफ से कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं या नहीं किए गए, ये सब कुछ जिम्मेदारी IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की होती है। जी हाँ, कुल मिलाकर दोस्तों आपका जो 406 का मामला है उसको पति और पत्नी को दोनों को ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पत्नी के पास सबूत होना चाहिए। 3 सबूत हो गए तभी हो गए, अगर ये 3 सबूत नहीं होंगे तो अपना सामान वो खुद भी
खो सकती है। और पति के लिए ये एडवांटेज मिलेगा, अगर ये 3 सामान पत्नी के पास नहीं है तो भैया वो अपना सामान नहीं ले सकती है। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पुलिस किसी भी तरह का फोर्स नहीं कर सकती, CAWCL में आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, या साथ में कहीं भी आपकी और भी चल रही है कहीं भी काउंसलिंग वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो भी सामान है आप अपनी स्वेच्छानुसार दे सकते हो। तो उससे ये लगता है कि भाई कोर्ट कहीं ना कहीं हस्बैंड इस चीज़ को कोऑपरेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपरली वो साथ दे रहा है। तो जो भी आपका बेड कूलर जो भी सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि अब शादी को 1-2 साल तो हो गए, ख़राब तो हो गया, तो उसको भैया भर दीजिए टेम्पू में, वो ले जाइए और रिसीविंग ले लीजिए पुलिस वाले से। जी हाँ, क्योंकि आगे चलकर कोई बेल वगैरह होगा, जो भी चीज़ होगी उसमें आपको इसका एडवांटेज मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर जो भी ये इस टाइप के जो भी रहते फर्नीचर टाइप के जो भी होते हैं, तो उन चीज़ों को आप दे सकते हो। गाड़ी में कई बार ऐसा आ जाता है मामला कि साहब गाड़ी होती है, अब खुद पत्नी के नाम है तो भाई अपन उसमें अधिकार क्यों जताएंगे, ठीक है, वो खुद का गाड़ी है, ठीक है, तो खुद की गाड़ी को ले जा सकती है, वो ऐसे कानूनी तौर पे भी ले जा सकती है, भाई राइट उसका है, तो उस गाड़ी से अपन क्यों रोकेंगे। अच्छी स्वेच्छानुसार देखिए, पति पत्नी की कॉमन चीज़ें होती है, दोनों की चीज़ें आप यूज कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आगे चलकर बाई चांस ऐसा मतभेद होता है तो आपकी गाड़ी है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो आर्टिकल्स की जो भी लड़ाई होती है 406 को डिसमिस कराने की, वो अहम लड़ाई होती है। अगर आपको लगता है कि मामला गलत है तो इस चीज़ में आप इसको भी बिल्कुल ही क्या बोल सकते हैं भाई, खारिज करा सकते हो, 482 का भी फायदा इसमें ले सकते हो। जी हाँ भाई, जो आर्टिकल्स है ही नहीं किसी भी टाइप से और ज़बरदस्ती आप पे थोपा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर की शादी का खर्चा मांगने लग जाते हैं लोग, नमक आटा, ठीक है, बैंड गार्डन का खर्चा, ये चीज़ें स्त्री धन की कैटेगरी में आती नहीं है। अब ये फालतू की चीज़ें जो अगर आप ऐड कर रहे हो तो फिर वो मान्यता नहीं होगा भाई, ठीक है, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं मिलने वाला, ये बात आप माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। सिंपल है कि जो चीज़ें गिफ्टेड है, जो वाकई पत्नी को दी गई है, चाहे वो ससुराल पक्ष की तरफ से दी हो चाहे वो मायके की तरफ से दी गई हो, ठीक है, वही गिफ्टेड चीज़ें उसको मिलेगी। ये शादी का खर्चा, गार्डन का खर्चा, बारात का खर्चा, रिश्तेदारों का खर्चा, ये चीज़ें इनकी इंक्लूड में नहीं आता है। जी हाँ, तो ये बात आप, क्योंकि ये सब जो अदर होते हैं वो अपनी अपनी रूढ़िवादी होती है। सेक्शन 7 क्लियर कहता है भाई, अपने हिंदू रीति रिवाज में खास करके हो तो आप अपनी रूढ़िवादी जो भी है अपनी परंपरा है उसके अनुसार आप शादी कर सकते हो। कई जगह लड़की वाले पैसे लेते हैं, कई जगह लड़के वाला पैसा लेता है, तो अपनी परंपरा है उसको आप अपने अकॉर्डिंग निभा सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपके लिए हिंदू मैरिज लॉ बना हुआ है, ठीक है। मुस्लिम भी अपनी रूढ़िवादी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, उनकी भी अपनी रूढ़िवादी होती है, अपना परंपरा होती है, तो उसमें आपको दिक्कत लेने का नहीं है। मात्र इसमें वही चीज़ें आती है जो कि वाकई आर्टिकल्स जो होंगे, जो दिया जाएगा पत्नी को, वही इस चीज़ के अंदर आते हैं। कुल मिलाकर अगर ये प्रूफ नहीं कर पाती पत्नी, कई बार तो पत्नी के ऊपर इसमें केस भी बना है, फर्जी बिल बना के लेके आ जाती है, भैया वो बिल बनाने वाला तक भी जेल में चला जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको डरना नहीं है, निडर होना है, जो सामान उसको दे देना है और छोड़ दीजिए कि भैया कोर्ट में जाइए, कोर्ट में प्रूफ कर लिए। अब पत्नी प्रूफ करेगी उस चीज़ को लिए, कई पत्नी ऐसे प्रूफ नहीं कर पाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।